मेरे बेटे के साथ इतना बुरा सुलूक हुआ, मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मार दिया गया और उन्होंने चाली मोने को तरस भी नहीं खाया। अपने में आता ही नहीं, यही मुझे इन लोगों के बारे में बोलता है। अम्मी मेरे साथ मुझे कत्ल किया गया है, मुझे मारा गया है, मुझे नहर में डुबा के मारा है। अम्मी तुमने कुछ भी कदम नहीं उठाया। अगर कोई लड़का, आप भी कोई इंसान हो, मर्द हो, जात हो, तो अगर कोई औरत लड़का किसी को पीछे से खींचेगा तो उसका दामन आगे से फटेगा, ये पीछे से अगर वो खींचेगा तो उस औरत ने ही उसको पीछे से खींचा, रेशमा ने। जो मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे का कत्ल हुआ है तो मुझे कम से कम इंसाफ तो मिले। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में, मोहल्ला खेरखानी में। मोहम्मद फैज, जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल थी, आज इस दुनिया में नहीं है। कल उसका शव कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया था पोस्टमार्टम करने के लिए, और वो भी 3 महीने के बाद। अब 3 महीने के बाद में उसका शव पोस्टमार्टम के लिए क्यों निकाला गया, कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। आखिर जो परिवार है उस वक्त पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा पाया, जिस वक्त उसकी डूबने के कारण मौत हुई थी। उस वक्त कारण बताया जा रहा था कि जो फैज है वो डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मगर अब ये जो माता पिता हैं उनके सामने क्या साक्ष्य ऐसे आए हैं जिसकी वजह से उनका कहना ये है कि मोहम्मद फैज की हत्या की गई थी। मैं फैज के मकान के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और जो माता पिता है वो भी अंदर हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। मोहम्मद फैज की मां के जो आंसू हैं वो 3 महीने से और अभी तक सूखे नहीं हैं। लगातार मोहम्मद फैज अपनी मां के सपने में आकर कहता है कि मेरी हत्या की गई है, जिसकी वजह से शायद जो मां है उसने अब फैसला किया कि मोहम्मद फैज का पोस्टमार्टम कराया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज आप फैज की मां हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लो है। क्या हुआ आखिर जो मोहम्मद फैज 3 महीने के बाद में आपने पोस्टमार्टम के लिए उसका शव बाहर निकलवाया कल कब्रिस्तान से? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तरह तरह की लोग बातें बना रहे हैं कि 3 महीने के बाद में आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जबकि डूबकर जो है फैज खत्म हुआ था, बताइए। मेरे बेटे को घर से बुलाकर ले गए थे 2 जने, एक सफीक और एक अयान। वो किसी काम के बहाने से आए थे, जबकि मैं जानती थी उन लड़कों को, क्योंकि हमारे पहले मैं कस्समान की रहने वाली हूँ। पहले मैं खीरखानी पे शिफ्ट हुई किराए के मकान में, मैं वहीं पर रहती थी। तो वो लोग बोले मुझसे आके कि ऐसा है अपने बेटे को हमारे साथ भेज दो, क्या कि मैं ऐसा कुछ काम कराना है। वो मजदूरी का काम करता था मेरा बेटा। मेरे पास 4 लड़कियाँ, मेरे शोहर बीमार सिमार रहते हैं, तो इसलिए वही मजदूरी करता था, अपने घर का खर्चा चलाता था। मैंने इसी उसमें आके लोभ में मैंने कि मेरा बेटा कुछ कर लाएगा, जाएगा इनके साथ, तो वो चला गया। वो लोग लेके चले गए। उन्होंने 1 घंटे का मुझे टाइम दिया, मैं 1 घंटे के बाद इसे यहाँ पर कर जाऊँगा। जब मुझे 1 घंटा हो गया, गुजर गया, तो मैं परेशान होने लगी। मैं फिर इसी परेशानी में उसके घर पर गई, अयान के और सफ़ी के। मैंने जाकर देखा उनके घर पर ताला लगा हुआ था। ये कहाँ रहते हैं? ये कस्समान मोहल्ले में रहते हैं। हाँ। जब मैं वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। वहाँ से मैं लौटी तो मैंने इनके रिश्तेदार वास्तेदार वहाँ पे आस-पास में रहते हैं, मैंने उनसे पूछ-गाछ करी कि आपका अयान या सफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं, शायद मेरा बेटा भी वहाँ पर हो उनके साथ। मैंने इत्तला करी, वहाँ कहीं पर मुझे पता नहीं लगा। फिर मैं अपने घर वापस आई, मैं रोने लगी। मैंने अपने शौहर से आके कहा, मैंने कि देखना यहाँ पे मेरे बेटे का अभी तक कोई पता नहीं चला, अभी तक ढूँढ रहे हैं। हाँ। जब मेरा बेसमझ रो जाता है कि यही मेरे कातिल है, मेरा बेटा आके रोज़-रोज़ मुझे धुतकार रहा, अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, मेरे कातिलों को तुमने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मैं इसलिए वो कदम सपने में आता ही नहीं, यही मुझे इन लोगों के बारे में बोलता है। अम्मी मेरे साथ मुझे कत्ल किया गया है, मुझे मारा गया है, मुझे नहर में डुबा के मारा है। अम्मी तुमने कुछ भी कदम नहीं उठाया। मैं बेचार लाचार बहू, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था उस वक्त में। जो मेरे साथ धोखा हुआ, पंचनामा मेरे शोहर से भरवा लिया गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैं 4 लोगों ने बैठ के आपको सुना है कि आपको घेर लिया था और फैसला वगैरह। जी, यहाँ पर तो वो हमारे साथ में तो धोखा हुआ जी। वो किट बिछा दी उसकी करने के लिए, पीएम करने के लिए, और हमने सोचा पीएम हो रहा, उन्होंने कहा जी साइन कर दो। हमने कहा पीएम होने जा रहा, हमने साइन कर दिए। साइन करते के साथ ही पुलिस जो है उठा के ले गई अपना जो है किट वगैरह सब, और लोगों के उन्होंने पता नहीं उन्हीं के लोगों के साइन कराए। हमारे यहाँ का कोई साइन नहीं है इस मोहल्ले का, बस मेरा साइन है। और जो है वो जो है उन लोगों, वजह मान के चले जिस वजह से अगर आप हत्या की बात भी आती तो हत्या क्यों की गई?
हत्या की गई जी। उसकी माँ जो है, अयान की माँ, उसको उसके नाजायज वो मतलब एक तरफा वो उसका दिल आ गया मेरे लड़के पे। मेरे लड़का तो बिल्कुल भोला भाला था, उसे पता नहीं। उसने अपनी माँ को आके बताया कि ऐसे ऐसे मुझे शफीक चाचा ने मारा, मार के भगा दिया उन्होंने क्या अपने घर से। सच्चाई है इसके अंदर, आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने देखा था ये सब? अरे देखा नहीं था, हमारे लड़के ने आके अपनी माँ को बताया, इनको बताया, पूछो इनसे। क्या बताया था बेटे ने? ऐसा हुआ ईद के दिन ये शफीक अपने भाई सुनिए, अयान बेटा खत्म हो चुका है, उसके ऊपर कोई झूठ तो आप बोलेंगे नहीं। नहीं, एक माँ अपने बेटे के बारे में कोई झूठा इल्जाम लगा सकती है? आपको लगता है ऐसा कि माँ झूठ बोल सकती है अपनी बेटे के लिए जो यहाँ से दुनिया से जा चुका हो? ऐसा हुआ, मेरा बेटा ईद के दिन उनके यहाँ मिलने गया अयान के यहाँ। जब वो वहाँ पर गया तो उसके बेटे से बोली उसकी माँ अपने अयान से कि अयान इसको फैज़ अहमद को कुछ लेके आओ खाने पीने के लिए। वो किचन की तरफ बढ़ा, अपनी माँ से कहने के बाद वो कुछ लेने के लिए जो गया माँ के उसके लिए फैज़ अहमद के लिए, इतनी देर में ही फैज़ अहमद को उसकी माँ ने बाहों में जकड़ लिया पीछे से। फैज़ अहमद ने जो झटका दिया तो उसने उसका दामन पकड़ा पीछे से, जो दामन फटा हुआ है आज ही मेरे पास मौजूद है वो कुर्ता मेरे बेटे का। तो फिर उसके बाद क्या कि मैं मेरे बेटे ने जो इतनी देर में शफीक आ गया अचानक, उसने मेरे बेटे के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसने रोते रोते कहा भाई साहब मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है? तो उन्होंने कहा तूने क्यों इसको पकड़ मेरी घरवाली के साथ क्या किया तूने? मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब कुछ भी, भाभी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। तो क्या कहती है उसकी वाइफ उससे कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए उसने मार पीट के फैज़ अहमद को घर से भगा दिया। वो फैज़ मेरे घर पे आ गया। अच्छा, उल्टा इल्जाम लगा दिया कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। फिर फैज़ अहमद अपने घर आ गया रोता हुआ। कुर्ता है, दिखाइए थोड़ा कुर्ता। ये कुर्ता है, देखिए वहीं से ही ईद के दिन उसी के लड़के ने सिलवा के लाया। ये फट रहा, देखो ये दिख रहा। अच्छा, ये खेस्तानी में फट गया, खेचतानी में है। तो ये सिला हुआ वैसे ये फट, इस तरह से दिखाओ इधर से, ये फट गया था। ये कुर्ता है मेरे बेटे का, जो उसकी औरत की बदतमीजी की वजह से ये कुर्ता खिंच गया था। जो मेरे बेटा उससे बचाने की अपने आप को कोशिश की। अगर कोई लड़का, आप भी कोई इंसान हो, मर्द हो, जात हो, तो अगर कोई औरत लड़का किसी को पीछे से खींचेगा तो उसका दामन आगे से फटेगा। ये पीछे से अगर वो खींचेगा तो उस औरत ने ही उसको पीछे से खींचा, रेशमा ने, जो उसका कुर्ता पीछे से फटा। देखो आप, ये पीछे का कुर्ता है और देखो ये रहा पीछे का कुर्ता है, ये जो सिला हुआ है ये रहा इस तरह से। और ये कुर्ता आगे से है। अगर मेरा फेस की बदतमीजी होती तो कुर्ता आगे से फटा हुआ होता, ये कुर्ता पीछे से फटा हुआ। उसने पीछे से उसको खींचा, जब वो ना माना, उसकी जबरदस्ती करने लगी। उसने अपनी कोशिश करी अपनी इज्जत को बचाने की। समझदार भी नहीं था वो बचाने की फिर भी फेस की कुछ लगभग 18 साल की, 17 साल। उसने अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश की। भाभी ये क्या कर रही हो आप? इतनी देर में शफीक आ गया, उसने मारपीट जो मेरे बेटे के साथ करनी शुरू करी। तो फिर उसको भगा दिया अपने घर से। फैज़ अहमद अपने घर आ गया, आके रो के मुझसे बोला अम्मी मेरे साथ में शफीक भाई साहब ने ऐसा ऐसा किया। गलती तो उनकी बीवी की थी, इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया उनकी वाइफ ने, रेशमा ने। और वो कह रही हैं क्या मैं इस तरह से कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। तो इसी वजह से मैंने गुस्सा आया, माँ हूँ, मुझे गुस्सा आया। मैंने अपने शोहर को ना बताते हुए मैंने जो उसके घर पर फ़ोन करा और ये कहा शफीक से कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। वो बोले पुलिस में रिपोर्ट बाद में करना, भाभी मैं आपसे मिलने घर आ रहा हूँ। तो वो शफीक और एक अयान, वो अपने बेटा लेके, शफीक अपने बेटे को, और एक ये अतीक और ये रफ़ीक, ये चारों भाई भरी दोपहरी में मेरे घर पर आ गए। आकर बोले मेरे घर में कि हमें तुमसे बात करनी है। हमने कहा ठीक है, क्या बात करनी है आप बोलो। तो उन्होंने खुद मेरा दरवाज़ा अपने बेटे से बंद करवाया कि बेटा हमारे बच्चों से कह के बेटा तेरा दरवाज़ा बंद कर देना। वो दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर क्योंकि मेरे महल्ले बस्ती को मैं पहले वहीं की रहने वाली थी, तो इसलिए मैंने उन्हें आने में कोई एतराज़ ना समझा। चलो आए, कुछ बात है गलती मेरे बेटे की तो शायद बताएंगे, ये उनकी गलती वो बताएंगे आगे। मैंने सुनने की कोशिश की। जब वो घर आ गए तो मैं बोली, मैंने कहा भैया तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? वो तो हाथ जोड़ के इस तरह से खड़ा हो गया शफीक और ये अयान और इसके ये अतीक और ये रफ़ीक, ये चारों बोले कि भाभी हमारी गलती हो गई है, हम माफ़ी चाहते हैं और जो बात की गलतफहमी हुई है इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देना, आपसदारी का मैटर समझ के। और तुम हम कहेंगे बदनामी हमारी वाइफ की भी होगी और तुम्हारी भी होगी, तुम्हारे बेटे की, इसने ऐसा, इस बात को यहीं दफन कर दो। हम आस पड़ोस के रहने वाले हैं, इस बात को जितना उड़ाएंगे इतनी उड़ेगी। मैंने यही बात सुना है कि आपका तो जब वहाँ रहते थे आप मोहल्ला कोर्ट में खूब आना जाना था एक दूसरे के साथ, बल्कि तुम्हारी सहेली तक बन गई थी वो। ऐसे ही मोहल्ले का दोस्ताना इस तरह से रहा हमारा। तो खाना खिलाना भी रहता था आस पड़ोस में। कोई उनके घर कोई मीट वगैरह कोई पकती थी तो हमारे यहाँ आती थी, हमारे पकती थी उनके यहाँ भी जाती थी। तो ऐसा कभी तो आपने देखा कि जिस वक्त जैसे बेटा है छोटा था उस दौरान और उसने बेटे के ऊपर गंदी नज़र डालते हुए आप कभी आपने नोटिस किया था? मेरा बेटा उनके घर पे आता जाता रहता था हमेशा से ही, क्योंकि मैंने कभी अपने बेटे पे शक नहीं किया किसी बात का, नहीं मुझे ऐसा महसूस। उम्र भी तो नहीं थी। हाँ, तो वो उनके घर पे वैसे खूब आता जाता था। मेरे घर पे उसका लड़का तो कुछ खाना पीना खाता था, लेकिन मेरा बेटा उसके घर पे कभी भी खाना खाई जाता था। अच्छा। दोपहर के वक्त में जैसे कोई आया, कभी जैसे छुट्टी वगैरह होती तो वो कभी बुला लेता है वो अयान, तो वो कभी भी खाई जाता था उसके घर पे खाना। फिर उसने वैसे मैंने आपसदारी को सोच के मैंने जो उसको उस वक्त में माफ़ी तलाफी करने से माफ़ कर दिया कि कोई बात नहीं है। फिर अचानक
कोई क्या ही महीने गुजर गए। वैसे तो उनका आना जाना अयान का बराबर मेरे घर पर लगा रहा, मेरे बेटे का भी उसके घर पर आना अच्छा, ये बताइए कि लोगों में ये अफवाह है, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि जो है आपने फैसला कर लिया था कुछ 3 लाख 4 लाख रुपए झूठ में, झूठ, बिल्कुल झूठ, और बकवास। पैसे नहीं मिले इसलिए जो है आपने पोस्टमार्टम। नहीं जी, बिल्कुल बकवास। ये हमारे दूर दूर तक भी ख्याल में नहीं है। हाँ। बिल्कुल बकवास, झूठ या अफवाह फैलाई है ये इन्होंने। हमने कोई गरीब है पैसा ना, नहीं तो लिया। हम गरीबों की वजह से ही ये लोग हमारे साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलवाड़ करते करते ही तो इन्होंने इस तरीके का पंचनामा झूठा भरवा दिया। इनके लोगों ने साथ दे दिया इस तरह से, क्योंकि हमारी जो बिरादर है ना मुसलमानों की, वो ये नहीं चाहते कि हमारी बिरादर की औरतें पुलिस थाने में जाएं। इस तरीके से मुझे इसलिए परेशान कर दिया गया, इसी वजह से मुझे रोका था। मुझे कमरे में सामने मेंबर साहब हैं उनके, जायद मेंबर जो यहाँ के कॉलोनी के मेंबर रह चुके हैं, उनके घर में बंद कर दिया गया था और जबरदस्ती मेरे बेटे आप को क्या ले चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे का कत्ल हुआ है तो मुझे कम से कम इंसाफ तो मिले। वो जो गिरफ्तार हो जाएंगे उन्हें सजा मिलेगी। मैं फांसी चाहती हूँ, मैं फांसी चाहती हूँ कि जैसा मेरा बेटा दुनिया में नहीं जी रहा, वो लोग भी इस तरह से न जिए। और जिस रेशमा की वजह से मेरे बेटे का ये कत्ल हुआ है, रेशमा को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो ऐसी हरकत ना करती तो हो सकता है मेरे बेटे के साथ ये घटना नहीं होती। यही कहना चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। माँ के आंख के आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। वो लगातार सिर्फ अपने पति से ये गुहार लगा रही थी कि जो मेरा बेटा है उसका कत्ल हुआ है, मगर कहीं ना कहीं लोगों के दबाव में आकर, या जिस तरह इनका कहना है कि मुझसे साइन करा लिए गए, उस दौरान 4 लोगों के बीच में बैठ के बात हुई, जिसकी वजह से उस वक्त पोस्टमार्टम नहीं करवा पाए थे। मगर जो बेटा है वो लगातार आके अपनी माँ को झंझोड़ रहा था, वो सपने में आ रहा था, वो माँ से बार बार कह रहा था कि मेरा कत्ल किया गया है, आप पोस्टमार्टम मेरा कराओ, या जैसे भी इनसे कुछ कहा हो। इसलिए पोस्टमार्टम अब करवाया जा रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है, वाकई क्या उसका कत्ल हुआ है। क्या जिस वक्त लेकर आए थे बेटे को आप नहर में से निकाल कर, कोई चोट वोट के भी निशान थे? हाँ जी, उल्टे हाथ पे कनपट्टी पे चोट का निशान था, जो वहीं खून आखिर तक कफन में तक में लगा गया है। यानी 2 दिन के बाद में तो हमने निकाला, तीसरे दिन में। आज भी मेरे पास और मेरे पास में कपड़े, उसकी चप्पलें, कपड़े आज भी मौजूद हैं। जो चप्पल पहने वो निकला, चप्पल भी मेरे पास मौजूद है। जो कपड़े उसके उतरे हैं वो भी मौजूद हैं मेरे पास में। मैंने अभी दफनाए नहीं है उन्हें, मैंने अपने पास संभाल के रख रखे हैं सबूत के तौर पे। अगर जब मांगे, चोट के निशान थे जी, चोट के निशान बाईं कनपट्टी पे चोट का निशान था, जिससे खून लगातार बह रहा था। दफन तक में कफन में लगा हुआ गया है खून। नहलाने के बाद में भी खून बंद नहीं हुआ उसका, लड़के का, मेरे का भी। अल्लाह बेहतर जाने कि क्या खून था उसका, जो आखिर तक भी बंद नहीं हुआ। और खून के कपड़े उसके आज भी, जो मैंने अंगोछा लपेटा ना निकालने के बाद में, 2 अंगोछे खून से भर गए, वो भी मेरे पास मौजूद कल है। दोबारा दफीना कल किस टाइम हुआ था? कल मगरिब के टाइम दफन हुआ जी, तकरीबन 5:30 बजे। एक माँ ने एक बार नहीं 2 बार और अपने वो नहीं, बच्चे को देखा और ये 2 नहीं, बार जो उसको। सपने में आके कह रहा जी, गवाह हैं मेरे, चश्मदीद गवाहों के बयान करा दिए, गवाह हैं मेरे। अच्छा, हाँ, वहाँ पर जो जिन्होंने देखा ना ये केस होता हुआ, वो गवाह मुंडा खेड़े के ही लोग मौजूद हैं। अच्छा, वो मैंने बयान करा दिए हैं आईओ साहब को। अब हमें गुजारिश अब जो है कि पुलिस, जब हम हर चीज़ के गवाह करा चुके हैं तो पुलिस अपना काम करे और कातिलों को सजा दिलाए। मेरी गुजारिश है प्रशासन से कि जो काम जब ना हो सका 4 महीने पहले, तो प्रशासन मेरा साथ दे। और मुझे प्रशासन से बड़ी गुजारिश है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिल सके। इंसाफ की गुहार कर रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ ना चाहिए, कातिलों को सजा मिलनी चाहिए मेरे बेटे को। अब देखने वाली बात ये होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आने वाला है और अब जो प्रशासन है उसका अगला कदम क्या होगा।